रोजगार सहायक नियुक्ति मामले में 11 साल बाद भी नहीं मिले मूल दस्तावेज। मऊगंज जिले के हनुमाना जनपद के ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल सिंह में वर्ष 2014 में रोजगार सहायक पद पर हुई नियुक्ति को लेकर उठे विवाद का मामला अब भी अटका हुआ है। रीवा कमिश्नर न्यायालय के बार बार निर्देश के बावजूद मूल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए। मिली जानकारी के अनुसार आवेदक रुद्रमण मिश्रा ने नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए वर्ष 2014 में ही रीवा कमिश्नर न्यायालय में आवेदन दिया था। न्यायालय ने कई बार जनपद हनुमाना से मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए, लेकिन 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। हाल ही में मऊगंज कलेक्टर संजय जैन ने 5 अगस्त को सीईओ हनुमाना को 13 अगस्त तक दस्तावेज न्यायालय में पेश करने का पत्र जारी किया था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी दस्तावेज न्यायालय नहीं पहुंचे। पीड़ित ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन देते हुए मांग की है कि मूल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कराए जाएं। वहीं सुनवाई के दौरान सीईओ हनुमाना ने दावा किया कि दस्तावेज न्यायालय में सौंप दिए गए हैं, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि अब तक दस्तावेज जमा नहीं हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि सीईओ हनुमाना झूठ बोल रहे हैं और अधिकारी जानबूझकर न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। निराश होकर उन्होंने कलेक्टर मऊगंज से दोषी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगाई गई है। क्या नाम है आपका? रुद्रमणि मिश्रा। आज जन सुनवाई में आए हैं। हाँ, जन सुनवाई में एक्चुअली हमें आना पड़ा। क्या है कि मेरा एक ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल सिंह का रोजगार सहायक का मामला जो है 2014 का है। 2014 में फर्जी नियुक्त की गई थी ग्राम पंचायत पतुलखी छत्रपाल में, जिसके विरुद्ध हमने जो है तो कमिश्नर कार्यालय रीवा में कोर्ट केस फाइल किया था। आज 3 वर्षों से कमिश्नर साहब के द्वारा कई आदेश जारी कर जनपद हनुमाना को लिखा गया कि आप उनका मूल अभिलेख नस्ती हमारे कार्यालय रीवा को प्रस्तुत करें, लेकिन जनपद हनुमाना द्वारा किसी प्रकार का उस आदेश का पालन नहीं किया गया। अंत में कमिश्नर कार्यालय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वयं को लिखा कि आप स्वतः इस प्रकरण को लेकर हमारे पास पहुँचे। इसके बाद उनके भी आदेश की अवहेलना हुई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नहीं गए। तब कमिश्नर कार्यालय ने कलेक्टर मऊगंज को एक पत्र लिखकर आदेश का पालन करवाने के लिए निर्देशित किया। आदेश क्या था? आदेश था कि मूल अभिलेख का नस्ती बंद हमको जो है तो हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि हम उस पर कार्रवाई। रोजगार भर्ती की मूल नस्ती? हाँ, रोजगार भर्ती की मूल नस्ती। तो आज दिन कलेक्टर साहब को भी उन्होंने निर्देशित किया था। कलेक्टर साहब से जब हमने मिला तो उन्होंने हमको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और एक आदेश जारी कर इनको 13/8/2025 के पूर्व प्रस्तुत कर कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। 13 अगस्त के पहले ये आदेश जो है तो कलेक्टर साहब मऊगंज के द्वारा जो है तो जारी किया गया, जिस आदेश को भी हमने वहां जाके रिसीव कराया। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक जनपद हनुमाना द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही अभिलेख भेजा गया, न ही दोषी कर्मचारियों। मैं जब जाता हूं पूछता हूं तो बोलते हैं कि आपका अभिलेख गुम गया है। अभिलेख गुम गया तो उसके जिम्मेदार तो हम नहीं हैं। 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हमको न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। तो फिर जन सुनवाई में आना पड़ा? आज मैं जन सुनवाई में आया हूँ, मिला हूँ, फिर से हमको न्याय देने के लिए आवेदन देते समय आपने कहा कि ये दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, अभिलेख नहीं मिल रहे हैं, तो एफआईआर हो संबंधित व्यक्ति पर। हमने यहाँ पे भी ये चीज़ बोली है कि अगर दस्तावेज नहीं है तो भाई दोषी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर की जाए। भाई क्यों दस्तावेज नहीं है? तो इसी के चक्कर में मेरी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में सीईओ हनुमाना से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि दस्तावेज हम कोर्ट को दे चुके हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अभी तक, कल मेरी जो है अगली सुनवाई थी 8/9/2025 को मेरी सुनवाई थी। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज जो है तो नहीं भेजा गया है। उन्होंने तो फिर झूठ बोला? झूठ बोले हैं। अभी एक सप्ताह तक जन सुनवाई का इंतज़ार करेंगे आप? हाँ, जन सुनवाई का भी हमको इंतज़ार करना है। अगर फिर से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे जाएंगे।
मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाएंगे और हम मांग करेंगे कि दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।